अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। मैं हूँ हिना सलमान, वो तो आपको पता ही है। कैसे हैं? ठीक हैं? कैसा चल रहा है सब कुछ? अब तो मौसम ही इतना प्यारा, इतना खुशगवार है कि मैं आज सुबह ऑफिस आ रही थी तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा फॉग थी। अच्छा, उस फॉग में ना मुझे मेरे फ्रेंड्स याद आ रहे थे। देखें कितनी अजीब सी बात है, मैंने फैमिली नहीं कहा, मैंने फ्रेंड्स कहा है। फैमिली तो वो एक ऐसे लोग होते हैं ना जो कि हमेशा आपके साथ बॉन्डेड होते हैं, दुनिया के किसी कोने में हो ना, वो जैसे कहते हैं ना कि वो जुदा नहीं हो सकते। ब्लड रिलेशन इतना इम्पॉर्टेंट होता है, मगर उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो आपके दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई उम्र कैद नहीं होती, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो नाराज़ हो जाएंगे तो हमारे वो रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, वहाँ से अगर वो नाराज़ हो गया तो वो मामी नाराज़ हो गई तो फूफो के घर मसला होगा, फूफो नाराज़ हो गई तो मेरी फूफो की बेटी मुझसे बात नहीं करेंगी। लेकिन दोस्त, मुझे लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं या सबके दोस्त हैं, आप लोगों के भी दोस्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो गमी, खुशी, मुसीबत, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपके साथ खड़े होते हैं। अच्छा, ज़िंदगी के साथ साथ ना दोस्त भी फ़िल्टर हो जाते हैं। आपको वक्त के साथ साथ पता लग जाता है कि ये दोस्त हमारे साथ रहेंगे, ये दोस्त हमारे साथ नहीं रहेंगे। कॉलेज की दोस्ती, स्कूल की दोस्ती, यूनिवर्सिटी की दोस्ती, बचपन की दोस्तियाँ तो हर लेवल ऑफ लाइफ आपके साथ चलती रहती हैं। और प्रोफेशनल दोस्तियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है, जहाँ तक, और कुछ लोग कहते भी हैं कि जेलसी फैक्टर भी आ जाता है कि यार प्रोफेशनल ग्राउंड्स हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कोलीग्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, समझाते हैं। जैसे मैं भी इधर काम कर रही हूँ, मेरे कुछ कोलीग्स मुझे बहुत ज़्यादा बहुत मुझे प्यार करते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मुझे प्रोफेशनल टिप्स देते हैं, जो कि आजकल मुझे लगता है बहुत लोग कम देते हैं। तो इन दोस्तों को संभाल के रखना, इनके साथ चलना भी एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, मरहला होता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि कहते हैं ना कि हज़रत अली का कौल है कि गरीब वो है जिसके कोई दोस्त नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि ज़िंदगी के मशवरे, अपने बच्चों के मशवरे, अपने लाइफस्टाइल के मशवरे, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने के मशवरे सब अपने अपने दोस्तों से कर सकते हो, और वही आपको बता सकते हैं कि भाई ये ठीक है, ये गलत है, क्योंकि उनके भी अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो भी ज़िंदगी के हर मोड़ पे खड़े होते हैं। तो आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो और रिलेट कर सकते हो, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? या यार मेरा बच्चा स्कूल में आज उसको कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी कि मैं वर्किंग हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती, तो कुछ गिल्ट है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप शेयर करते हो। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मैं वीकेंड ना, मुझे ये होता है कि एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स के साथ रखा होता है, और जो दूसरा दिन है मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ गुजारूं। जैसे आपको पता है कि जो सेट मैंने आपको दिखाया हुआ भी है और सेट पे बैठी हुई भी हूँ, ये भी हमने एक लाउंज बनाया। इंस्पिरेशन होती है, मेरी इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत मुझे लगता है मेरे दोस्तों से है। मैं कुछ ना कुछ उनका एक्सट्रैक्ट करती रहती हूँ। दोस्तियाँ टूटना भी बहुत वो होता है कि मायूब हो जाता है समटाइम्स। आप ज़िंदगी में थोड़ा सा आपका मोराल लो हो जाता है। मैं ऐसी बात नहीं कि दोस्तियाँ नहीं टूटती, दोस्तियाँ टूटती भी हैं, और यहाँ तो बड़े बड़े लोगों की दोस्तियाँ टूटती हैं। अगर आप टिकटॉकर्स की बात करें, सोशल सेलिब्रिटीज़ की बात करें, फिल्म स्टार्स की बात करें, और भी डिफरेंट जॉनरा सिंगर्स की बात करें, तो बहुत सी दोस्तियाँ टूटी हैं। स्ट्रिंग्स बैंड में लें आप बात करें तो वो भी टूट गया। जुनून की बात करें तो सलमान अहमद साहब भी अलग हो गए। सोशल अगर प्लेटफॉर्म पे बात करें टिकटॉकर्स की, तो खान सैफ और सहर हयात वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टिकटॉकर्स थे, जिनकी हमेशा से इकट्ठे हमने टिकटॉक्स देखी थी, तो वो भी अलग हो गए। दोस्तियाँ टूटी। इसके अलावा अगर हम फिल्म स्टार्स की बात करें तो सना नवाज़ का नाम आता है, इसमें इमरान अशरफ का नाम आता है। वो दोस्तियाँ नहीं थी, वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी तो एक दोस्ती से शुरू होता है, तो वो फिर जाके एक बंधन बनता है, और वो बंधन फिर एक आप रिश्ता निभाते हो मियाँ बीवी का। तो दोस्तियाँ टूटना, रिश्ते टूटना, हमने ये पिछले साल देखा, मगर इस साल हम चाहते हैं हमारा ये मोटो हो कि कुछ भी
एक जैसा ना रहे। मतलब कि अगर दोस्तियाँ टूटी हैं तो उसको आप खुशाइन करो। अगर दोस्तियाँ टूटी हुई हैं तो उसका कोई नेमल बदलो, आप अपनी ज़िंदगी में फिर भी आगे बढ़ो। और उन यादों को जो आपने उन दोस्तों के साथ गुजारी हैं या अपने स्पाउसेस के साथ गुजारी हैं, उनको चेरिश करो। यही हमारा आज के प्रोग्राम का मोटो है कि दोस्तियाँ कैसी होती हैं, दोस्त कैसे होते हैं। दोस्त बहुत प्यारे होते हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों से भी आपको मिलवाऊंगी। मेरे दोस्त भी बहुत प्यारे हैं और मेरा हमेशा से ही उनके साथ एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड रहा है। रिश्तों के साथ अगर बात की जाए तो रिश्तों का तकाज़ा ये है कि उनको साथ लेके चलना। और मुझे लगता है कि मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी यही होगा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी खुश रहें, मेरे दोस्त भी मुझसे खुश रहें, मेरे कलीग्स भी मुझसे खुश रहें। मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, मैं कोई ऐसा फेल ना करूं जिससे किसी का दिल टूट जाए। और मेरी सारी बहनें मुझे देख रही हैं, बल्कि चाय का कप भी मैं उठाने लगी हूँ उनके साथ। मेरा आज दिल चाह रहा था मैं आज नाश्ता करूँ, उनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी एक दोस्त थी, मेरे दिल के बहुत करीब थी। 2 सालों से मैं उससे नहीं मिली। कुछ और दोस्तों ने कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी, बल्कि मैंने उसको अनब्लॉक भी किया। मतलब होता है कि दोस्त आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर दें कि हमने बात नहीं करनी। मैसेंजर में वो मुझे ना देख पाए, मैं उसको ना देख पाऊँ, मेरी कोई बच्चों की पिक्चर्स ना चली जाएँ, वो उसने अपनी बच्चों की पिक्चर्स मुझसे छुपाई। मगर आज मैं स्क्रीन पर कह रही हूँ कि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो ऐसी थी जिसके साथ मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी एक बॉन्डिंग है। अच्छा, ये बहुत थोड़ी इमोशनल बातें हो गई हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इमोशनल करूं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग खुशी से ये आज वक्त गुजारें अपने दोस्तों के साथ। मगर वो खुशी जो है वो मुझे हमेशा से हुमा दिखाती हैं। और कहते हैं ना कि खुशी का राज आपके पेट से होता है। तो हुमा आज मेरे साथ है मेरे किचन में, और हुमा जो कि बड़ा मज़ेदार खाना बनाती हैं। दिल नहीं खुश होता, पेट भी खुश हो जाता है और आपके मुंह पे भी एक स्माइल आ जाती है। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी, खूबसूरत और बहुत ही आज मुझे आपका कलर कुर्ते का बहुत खूबसूरत लग रहा है। लव द जिराफ बिकॉज ये मेरा स्टेटमेंट पीस होता है। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें कहीं ना जानवर पसंद आते हैं जोड़ों के ऊपर, बट आई रियली लाइक योर क्लोथ्स। और हमारी दोस्ती जो है ना वो भी नई शुरू हुई है नए साल के साथ। बिल्कुल हमारी मुलाकात रही है, लेकिन दोस्ती मुझे लगता है मैं ज़रा ना मेकअप रूम में थोड़ा कम बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बात करती, मैं बात करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हमारी दोस्ती माशाल्लाह शुरू हो गई भी है। लेकिन दोस्ती के साथ साथ ये जो इंसान का खाने के साथ भी दोस्ती का रिश्ता है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो रिश्ता जो हम अपने जब कोई मेहमान आते हैं और उनको सर्व करते हैं ना, ये मोहब्बत का इजहार जो होता है ना, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है दोस्तों में। आपकी जो ट्रॉली होती है ना, वही बता देती है कि आपके मोहब्बत का इजहार क्या है। कहते हैं ना, जिसके आगे निमको और चाय रखो, भाई वो भी बहुत खूबसूरत चीज़ है और डिश है। खलूस के साथ रखो, वो भी एक दोस्ती है। और इवन कि अगर आप किसी को चिकन सर्व करते हो या किसी को आप सूप सर्व करते हो, क्रैकर सर्व करते हो, तो वो भी उससे ज़्यादा बढ़ के दोस्ती है। तो आपका दोस्त आपकी वो मोरालिटी को जज कर सकता है। बिल्कुल, और वही अंडरस्टैंड कर सकता है आपके खुलूस को। तो मुझे ऐसे लगता है कि दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो खून का रिश्ता नहीं है। वो हम खुद चूज करते हैं, हम खुद बनाते हैं। बट वो एक बुके होता है जो कि आपके साथ साथ चलता है और आप बड़े फेमिलियर होते हो कि अच्छा वो आपका दोस्त था। बिल्कुल, आपकी पिक्चर उसके साथ देखी थी, वो आपका दोस्त था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे इतने सारे रिश्तों की बात हो रही है, और वो रिश्ते जो मोहब्बत के और खुलूस के होते हैं, वही अच्छे रिश्ते होते हैं। और अभी हमारा भी रिश्ता थोड़ा नया है, चलेगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं चलेगा, हमारा चलेगा। मेरा तो रिश्ता भाई, मुझे तो इस वक्त आपके जो कल भी मैंने जो खाया टेंडर पॉप्स, दे वर अमेजिंग टेंडर पॉप्स। आज भी मुझे कुछ उसी तरह की चिप्स बना रही हूँ आज पर, और उसके साथ टाटर सॉस होगी। और मौसम बाहर बहुत प्यारा है, मुझे लग रहा है। मौसम तो आज सुबह तो ऐसे था जैसे कॉटन कैंडीज नहीं होती, मुंह के ऊपर कॉटन कैंडीज आ रही है। तो आपके साथ होता है कि आपकी दोस्तें आपको फरमाइश करती हूँ कि मैं फला जगह चलते हैं फला चीज़ खाने के लिए, या फला चीज़ बनाएं, या कुछ इस तरह की फरमाइश करती हैं? अच्छा, मैं आपको सही बताऊं, मेरी दोस्तें मुझसे क्या फरमाइश करती हैं। मेरी दोस्तें मुझे कहती हैं कि हम आ रहे हैं, प्लीज़ तुम्हारे घर क्या बनाएं। क्योंकि जिस तरह आप यू आर वेरी गुड इनटू कुलिनरी, तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा बहुत खाना थोड़ा बहुत आता है। आप जैसा नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। हम एक दिन बनाएंगे, मिलके बनाएंगे। हम लोग खाएंगे भी, बनाएंगे भी। लेकिन इससे पहले लेते हैं ब्रेक, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ आज बहुत से खूबसूरत मेरे भी दोस्त और आपस में भी वो दोस्त हैं मौजूद हैं इसी सेट के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको बुलाऊं और उनसे डिस्कस करूं सारी चीज़ें कि पिछले साल जितने भी ब्रेकअप्स हुए हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि ब्रेकअप्स और सोशल इंटरेक्शंस कितनी ज़रूरी हैं, या ब्रेकअप के बाद उन्हीं रिश्तों को वापस चेरिश करना, क्या आप उसके बाद दोस्त बन सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस सारा गज़ैल को। शी इज़ अ म्यूजिशियन, सिंगर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड ऑफ माइन। सो आई वेलकम सारा गज़ैल। सारा तुम आए तो आया चांद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मेरी जान? तुम्हें देख के ना, गुड टू सी यू। सेम है, तुम्हें देख के वैसे ही मेरी मॉर्निंग वाज सो रिफ्रेश्ड। और थैंक यू सो मच, इतने खूबसूरत मौसम में इतने खूबसूरत लोगों से मिलने की मौका मिला है और बहुत सारी चिट-चैट होगी और इतना अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है, दोस्ती, तो बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मेरी तुम्हारी दोस्ती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और इसके अलावा अदरवाइज मैं सुबह के टाइम उठने वाली जिन्स हो ही नहीं। ये मेरी सारी दोस्तें मुझे आज मैसेज पे कह रही है तुम्हारी वजह से सुबह उठी हूँ, वरना हम लोग सुबह नहीं उठ सकते, हमें ना बुलाना, सुबह ना बुलाना, शाम का कोई प्रोग्राम है तो बुला लेना। के लिए एनीथिंग दैट्स वंडरफुल। और जो मेरी सेकंड फ्रेंड है वो है एक्टर भी हैं और प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, वो है मोमिना बतूल। सो आई वेलकम मोमिना बतूल। मोमिना, पीछे से आवाज़ देनी पड़ती है, शायद आवाज़ नहीं आ जाती। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोमिना? I'm good. Let me How make are some you? different space. Yeah, sure. How are you? I am good. How are you? Alhamdulillah, I'm good. और मुझे ये बताओ कराची में काम कैसा चल रहा है? चल रहा है बस, लेकिन जो सर्दी यहाँ की है, इतने मजे की सर्दी वो कराची में। कराची वालों को यहाँ सर्दी भी बहुत लगती है। नहीं, I'm basically from लाहौर, बट मैं काम कराची में कर रही हूँ। बट लेकिन कराची लाहौर आके भी सर्दी लगती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। I'm enjoying it because you know पंजाब का जो बंदा होता है, पंजाबी होता है। बिल्कुल। तो आजकल जो है किन टॉपिक्स पे आजकल शोज हो रहे हैं? आजकल जो है मेरे 2 शोज चल रहे हैं कराची में। वीनस HD पे काम कर रही हूँ मैं, और एक जो है वो पॉलिटिशियंस पे है, पॉलिटिकल बेस पे है, और दूसरा जो है वो हमारी आजकल की जो यंग जनरेशन को जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, वो टिकटॉक है, वो स्नैक है। मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही थी, बिकॉज़ शी इज द वन जिसके पास बहुत गॉसिप्स हैं और वही गॉसिप्स एक्सट्रैक्ट करनी कि गॉसिप्स क्या है। Because I have seen many peoples के जो सोशल मीडिया है वो लोगों को इतना फैसिनेट कर रहा है, you can't believe that. Then you thought to do a program on a social people. Yes, I'm doing it, and you won't believe that कि मेरे उस शो की वजह से इतनी रेटिंग आ रही है। सोशल मीडिया का तो अब एक्सपोजर हो ही बहुत ज़्यादा, और यंगस्टर्स जो हैं, लाइक 10 years बैक आप सोचो तो अब का और उसमें इतना जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक्चुअली हमारे जो यूथ है, बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, वो इतने एनर्जेटिक हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी है और वो दिन रात एक करते हैं, इतनी मजे की वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट्स बनाते हैं, बहुत मजे। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप इसलिए भी है कि हमें टैलेंट हंट करने की जरूरत नहीं है। yes. हम सोशल मीडिया पे बहुत से टैलेंट देख रहे हैं। अब बिल्कुल आप अब देखें, सोशल मीडिया को लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अगर ना भी देखें, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें। तो बेसिकली ये जो सोशल मीडिया था वो इसीलिए क्रिएट किया गया था, टिकटॉक आई गेस, कि उसमें से एक्टर्स जो हैं वो आ सकें, सिंगर्स आ आज सकें। हमारे पास फिल्म स्टार्स बन चुकी हैं, जन्नत मिर्जा को ही देख बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल बहुत सारे टिकटॉकर्स बहुत अच्छा काम कर, बहुत सारे लोगों का करियर स्टार्ट हो चुका है। की बात की तो एक एक्टर हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिनसे मिलवाती हूँ। ही इज इवन अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। उनका नाम है बिलाल इकबाल, और जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, बट कराची में भी काम करते हैं, लाहौर में भी काम करते हैं। उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। जी बिलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? आपका जो कलर है वो सो रिफ्रेशिंग। मेरा कलर या जैकेट का कलर? It reminds me the color you've been wearing. Okay. It reminds me of summers, but it winters, but it's popping out. चलें, थैंक यू सो मच। और विंटर का हमें यही बेस्ट होता है कि हम हर कलर पहन सकें। और फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, बहुत जबरदस्त सेट है आपका और माशाल्लाह से शो बहुत अच्छा जा रहा है। आप लग बहुत अच्छे रहे। बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देने आई थी, लेकिन आपको देख के मैं भूल ही गई क्योंकि आप इतनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपने भी बहुत अच्छा करा बाय द वे। थैंक यू सो मच। ये मेरी तारीफ। हम लोग बात करेंगे दोस्ती पे। सिर्फ एक और गेस्ट हमारे साथ हैं। गेस्ट क्या है, मेरे दिल की कहते ना धड़कन है,
मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा हुआ है। तो आई वॉन्ट टू इन्वाइट ज़ारा नवाज, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड प्लस अ मेकअप आर्टिस्ट। सो ज़ारा, किधर है ज़ारा? ये ज़ारा यहाँ से आ रही है कि वहाँ से आ रही है? डायरेक्शन दे रही हूँ। नहीं, ये तो एक मैजिक हो गया कि आवाजें वहां से आ रही थी, लेकिन आप आई यहाँ से। मैं कह रही हूँ ज़ारा कहीं छुप के बैठी हुई कि मुझे डर लग रहा है आने ही, मैं कैमरे के आगे नहीं आऊंगी क्योंकि इसको लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे सही कह रही है, घर से भी लाना मुश्किल काम था, एड्रेस ही नहीं मिल रहा था। वो मुझे पता है ये भी हम बताएंगे। इस बात से ये पता चलता है कि ये पिक करने गए थे। सारा रास्ता खामोशी से ही वो गुजरा है। मैंने कहा पता नहीं शायद नाराज हो गए। वो बताया आपको रीजन? नहीं, कोई बात, आप लोग आए थोड़ा लेट हो गए, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ ना इधर। लेट आए दुरुस्त आए ना, दुरुस्त आए और टाइम पे आए, चीजें चलती हैं, यू नो। बिल्कुल। तो अब हम लोग अपना गपशप करते रहेंगे दोस्ती के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है और वो लोग जो कि हमारे साथ नहीं है, जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इधर लेंगे हम ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग धनक। मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बन
वेरी नाइस, वेल डन सारा, थैंक यू। अमेजिंग। बस हम अली बर्दाश्त सेठी कर रहे से थे। इंस्पिरेशन है कि अली सेठी पसंद है? वन ऑफ माय फेवरेट, और ये तो ब्लॉकबस्टर हिट सॉन्ग है, डेफिनेटली। सारी दुनिया गा रही, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मी। मेरी लाइक माय डॉटर इज 6 years old, she knows every single word of this song. यस एग्जैक्टली। बेसिकली इट्स ग्लोबली हिट सॉन्ग। Very अच्छा, इसकी वर्डिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन इसकी जो ट्यून है ना, इसकी जो एक वाइब है, जो उसने एक तहलका फील है, मचाया वो बड़ी है। मजे की है। और हर लेवल जो एज का है ना उसको सबको इवन इस सबको सुनना है, गाने को definitely। इंटरनेशनली लोग रिमेक भी कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इंडिया में बहुत सारे एक्टर्स ने भी ये गाना। बट एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम सुन रहे थे ना, हमें ऐसा लग रहा था कि ये गाना आपने ही गाया। बहुत अच्छी मैं इनसे इन्फॉर्म कर रहा था कि इन्होंने गाया है। वेरी नाइस। बहुत प्यारी बट आवाज ये है। अली सेठी का गाना है, और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। डेफिनेटली। और होता है ना कुछ it's ऐसे everybody's ट्रैक्स favorite होते हैं जो आपको पर्सनली हमेशा से अच्छे बिल्कुल। लगते हैं। अच्छा मुझे तो आप ये बताएं ना, इतनी लड़कियों में अब्दुल्ला दीवाना क्या कर देख ले। अब्दुल्ला दीवाना क्या आप दीवाने? अब्दुल्ला हुआ था तो मैं हुआ। ये वही अब्दुल्ला है जो हर एक की शादी में अच्छा, दीवाना हो जाता है। गाना गाने ब्याह में अब्दुल्ला दीवाना। ये वही वाला अब्दुल्ला है। देख ले, अब मैं अकेला लड़का हूँ, सब लड़कियां बस। अच्छा सब लड़कियां, लेकिन ओपिनियन अब मेरे पास दो आएंगे, एक तरफ फीमेल्स का, एक तरफ एक मेल का। ओके लेकिन आपका एक ओपिनियन सारी फीमेल से भारी होना चाहिए। चले देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन मुझे लगता है उन्हें नहीं देंगी आप लोग। नहीं आप हो ना, आप जिस तरह आए हैं ना ये करके, मैं आज फटे Very careful. You have to be very careful. I have to. Yes. I have to because अभी तो और भी आने Because हैं। you know, ladies power. You know. I know that. अब अभी मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा? बट थिंग इज कि माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट है ना कि अभी पता है कि हमने क्या बातें करनी है, लेकिन इतने वो कितने पुरज़म तरीके से बैठे लेकिन हुए अब आप अपनी बता gaze रही on हैं कि करें। पता है कि क्या बातें करनी, क्या करनी है वैसे। हम लोग, आपको पता है हमारा आज टॉपिक ही दोस्ती Okay, की दोस्ती का है, definitely। बेहतरीन टॉपिक है आज। तो बेशक। मुझे भी सारा ने कहा कि आपका टॉपिक बहुत ही बहुत अच्छा, मैं मोनोलॉग अभी कर रही थी, उसके बाद सारा कहती है आई लव योर टॉपिक बिकॉज आई थॉट कि एवरीबॉडी कैन रिलेट। हाँ Definitely। बिकॉज ये दोस्ती ऐसी होती है ना कि जो कहती है ना कि किसी भी फायदे और नुकसान को नहीं देखती। बेज़रर रिश्ता, हाँ बेज़रर रिश्ता होता है ये, और ये ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें आप मेरे फॉर मी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप दोस्ती का जो, मैं हर जगह पे जहाँ भी बैठती हूँ अपने दोस्तों में सब में मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी का एसेट है दोस्ती। Right। आफ्टर योर पेरेंट्स They are your assets। ऑफ योर लाइफ। एक्चुअली ये एक Definitely। वाहिद ऐसा रिश्ता है इस दुनिया में कि जो आप खुद बनाते हैं। मतलब बाकी रिश्ते तो हमें बने बनाए बने हैं, बनाए। पेरेंट्स का भी। लेकिन और सच्चे जो रिश्ते दोस्ती के होते हैं वो ब्लेसिंग के साथ That's what I want to Blessing के say साथ कि ये एक होते हैं, वाहिद definitely। रिश्ता है जो आपने जो हम कॉल भी बनाते सुनाया हैं। ही ना हाँ। थोड़ी देर पहले हजरत अली का, कि सच्चे दोस्त जो है वो किस्मत नसीब से मिलते हैं, तो ये ब्लेसिंग होती है। सच्चे दोस्त मिलना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल 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 बहुत ऐसे है। ब्लेसिंग। वरना बहुत सारे गरीब लोगों वो के है जो जिसका कोई दोस्त बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये कॉल है, बिल्कुल, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि योर एसेट आर योर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, अच्छा लेकिन ये नहीं होता कि आजकल मतलब कि आप कुछ करो ना दोस्त बन जाए, आपको उतना ही गिव एंड टेक है दोस्ती में। Definitely। दोस्ती में उतना ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जिनको दोस्ती का मतलब पता होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि दोस्ती सिर्फ हमें लेना है, देना नहीं। ये तो अंदर की बात की है, क्या किसने गिफ्ट दिए थे? Oh God! क्या पॉइंट पकड़ा है। बट आई थिंक शायद अभी जो वो हमें कह रहे हैं ना किसने लेने, मुझे समझ आ गया गिफ्ट किसने लिए थे। बात सही कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि Definitely, लेना, और लेना। लोग ये इस बात को अपना हक समझते हैं। बट वो ये नहीं, सॉरी हाँ, जी। वो होता ही है कि वो आपको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। But I just ये thought तो आप होगा। जैसे हो आपको वैसा इंसान मिलता है। I believe Definitely, on that. definitely. I personally We believe इवन on जो that. आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना, जो कपड़े Yes। एक जैसे फ्रेंड्स हाँ, इकट्ठे बिल्कुल, होंगी, बिल्कुल। ए लाइक माइंडेड पीपल आर ऑलवेज टुगेदर, हमेशा से ये कहा जाता मिल है जाता है आपको आपके कि जैसा। मेरा, मुझे आपकी बात दिल पे लग गई है। आपकी समझ बात के बारे में रही हैं। बात करूंगी, लेकिन हाँ, बोला था you have to be very careful। अच्छा हम सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज आपको अभी हमने पाउचेस दिखाए, इसके बारे में बाद में बताऊंगी, मगर हमें निरिमान ने ज्वाइन किया है और निरिमान इज ए इन्फ्लुएंसर। इसके साथ मेरे साथ महक अवान खड़ी हुई हैं जो कि मॉडल और इन्फ्लुएंसर भी हैं, और यहाँ खड़े हुए हैं वन एंड ओनली बिलाल साहब। थैंक यू। तो बिलाल की कड़ी नजर पाउच पे पड़ी हुई कि मैं देखूंगा कि आज कौन सी लड़की कितना। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ ये क्या पाउच है और मुझे पता है क्या लग रहा है। पहले तो आप मुझे बताएं कि किस लिए रखे हैं हमने पाउच यहाँ पे। ये क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंट ऑन द माउथ। तो उसके लिए फिर On the सही, face. लेकिन उसके लिए फिर सही वाले पाउच मंगवाती ना, ये तो खाली इनके टचअप है। नहीं, How do you know about this? बिकॉज आप मैं काम You're करता also doing this. ऑब्वियसली, लेकिन मैं मेकअप रूम में देखता हूँ ना, इतने बड़े बड़े लैगिज होते हैं आप लोग। सरप्राइज सेगमेंट में ना इनसे बच के रहेगा। नहीं सरप्राइज खत्म करते हैं। इनके सामने पड़े हुए हैं 4 पाउच। Okay. अब ये गेम क्या है, हर कंटेस्टेंट और उर्फ मेरी दोस्त अपना पाउच उठाएगी और बताएगी कि वो कितना मेकअप यूज करती है और उस पाउच में है क्या। बहुत बड़ा जुल्म है ऐसे वाकई सही बात है यार, सारे राज खुल जाएंगे। सबने इस सीट पे आना है तो एक कैमरा शो कर सके कि किसके पाउच में क्या है। Okay. सारे मेकअप सीक्रेट्स भी रिवील होंगे और भी कोई सीक्रेट्स हैं वो भी रिवील हो जाएंगे। मेकअप पाउच में मिले सबसे पहले पॉजिटिव भी है ना, इससे आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल Definitely. बिल्कुल। जरूरी नहीं हाँ। इसको माइंड क्यों करना है, हाँ। मेकअप बना ही ये देखो ना सारा ये ना मेरी दोस्त वाली बात है। पॉजिटिव पॉइंट है। वेरी गुड। आ जाए बिल्कुल। आप पे बहुत प्यार आ रहा है मुझे। आज मेरे सारे राज जो हैं वो सब लोग जान जाएंगे एंड देखते हैं कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास 10 मिनट हो और आपने किसी फंक्शन पे जाना हो तो व्हाट विल बी द इजीएस्ट वे टू गेट योरसेल्फ बहुत groomed? 10 मिनट तो छोटी सी बहुत बात है मेरे है। साथ। एक एक करके की चीज निकाल के दिखाइए। ये मैंने नेल पॉलिश अभी लगाई है, ठीक है। ये इतनी जल्दी लग जाती है? जल्दी नहीं टाइम लगता है। ये मेरा वो है कंटूर Contour ब्रश brush. और ये कुछ पेंसिल्स हैं, लिप पेंसिल्स हैं। ये मेरा जो है वो बेस ब्रश है। बेस ब्रश है। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है जो हमेशा मेरे पाउच ये बहुत में अच्छी होती है, बहुत अच्छा कलर है ना, ये वाला। अच्छा मैं लगा भी ना? use मुझे करती पता था। और ये मेरी बेस है फिटमी की, ये मैं यूज करती हूँ और ये मैट है और ये बहुत मजे का इसका Very nice. रिजल्ट आता मजे है। का क्या मतलब, टेस्ट अच्छा है। मतलब लेडीज के साथ इस तरह की बातें नहीं करते। ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, तो ठीक है। अब तो माशाल्लाह मर्द हजरात भी मेकअप टचिंग हाँ, करते हैं। और बिल्कुल ये मैंने इसीलिए बात कही थी कि ये करता है और ये बंदा करता है। आप ना चांद रात पे लड़कियों से ज्यादा ना लड़कों के सैलून। अरे मैं क्या बताऊं, यहाँ तक ब्लीच नहीं। भी होती है यार इनके। लड़कियां तो वैसे ही बदनाम है मेकअप करने नहीं खैर अच्छा। वैसे नहीं है लेकिन लड़के भी करते हैं। ये मेरा ब्लश एंड ब्रश है और जो मेरा पाउच है वो बहुत ही जख्मी है। यहाँ से पता चल सकता है कि मैं काम पे ज्यादा फोकस करती नहीं हूँ। पैलेट्स का है वो भी चीज़ों दिखाएं, पे कौन सा करती कलर आपने यूज किया ये हुआ है। जरा एक और मिनट में सबसे बाद बड़ा है कि बताती हूँ। जल्दी में आप क्या सबसे पहले अगर आपको लिपस्टिक लगा के जाना हो मैं या क्या जस्ट करें, मस्कारा ये मेरी लगाएं? लिपस्टिक नीचे गिर गई है, सिर्फ मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ बस। और एक मेरा कंसीलर है मुन्नू सा, बस ये इस्तेमाल करके ये लगा के और बस या आप मैं ऐसा चली तैयार हो गई हैं? नहीं मैं ऐसे नहीं तैयार। इसमें ये तो 2 अच्छा घंटे था। लगे हैं। इसमें तो 2 घंटे लगे हैं। वे में बता देना। हाँ मतलब आपने बोला 10 मिनट में, 10 मिनट में but मैं this is सिर्फ ये 10 दो minute चीजें makeup. Very इस्तेमाल nice, करती very हूँ, nice. ठीक है। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सारा नाउ इट्स योर सीक्रेट रिवीलिंग टाइम। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम मेकअप करती हाँ वो नजर आ makeup है ना आपका। बहुत ये अच्छा उज्जवल यहाँ से- makeup है। हाँ Thank you so थैंक यू much. सो मच। मेरे आपने मैं मेरा इतना भी पूरे ना राज बता दिए, थैंक्स टू यू। मैं तो डिटेल में बताऊंगी क्योंकि आई एम एन मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। वाओ, ये नहीं पता था हमें। ये निकले ना यहाँ से मल्टीटास्किंग। खुफिया मेकअप। नहीं खुफिया नहीं है, सबको पता है क्या है। ओके बस जल्दी जल्दी मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, मैं बताती हूँ ये निकला मेकअप। ओके बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो मैं यूज करती हूँ। ओके अच्छा तो ये कैसे होता है कि आपकी स्किन टोन के साथ अच्छा लगेगा या स्किन टोन बहुत मैटर करता है। अब मेरा जो टोन है वो फेयर है, मैं अपनी जो मेरा फाउंडेशन है वो मैं फेयर यूज करती हूँ और जो मेरा कॉम्पैक्ट है वो मैं डार्क यूज करती हूँ। अच्छा, ठीक है सही है। मतलब अगर 10 मिनट्स की जो आपने बात की है ना, 10 मिनट्स में मैं तैयार, मुझे 5 मिनट लगते हैं तैयार होने में। मैंने ये किया इसके बाद अपने आप को सब फेस को ड्राई किया, जस्ट ब्लश ऑन किया और ये एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट हाइलाइटर है एनास्ताशिया का, ये मैं यूज करती हूँ। और आईलैशेस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, आईलैशेस भर के अपना मस्कारा किया। सही और है। ये मेरे बहुत पेट फेवरेट कलर्स हैं, मैक का महर और ये रूबी कलर है।
मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 कलर्स हैं, या तो न्यूड कलर लगाती हूँ या डायरेक्ट रेड कलर लगाती हूँ, अदरवाइज और कोई कलर नहीं। और आज सबके पाउचेस जो देख अभी रहे हैं और लगाए बताएंगे हैं किसका पाउच पसंद लगाया आया हुआ है। उनको। मैंने अपना न्यूड कलर लगाया हुआ है, बस ये 10 मिनट की तैयारी में इतना ही होता है, इतना और ज्यादा नहीं, ये नहीं। बहुत है, 10 मिनट की तैयारी में माशाल्लाह बिला वजह की अच्छा है। बदनाम की हुई है लड़कियों को। डिग्री में सिर्फ 2 चीजें थी, पॉइंट ऑफ नोटेड। अच्छा, स्टार्ट में इन्होंने कहा था सिर्फ बेसिक चीज है, हाँ, ये और मैं वही basic है। देख रहा था बेसिक है कहाँ। 7-8 चीजें थी, सिर्फ फाउंडेशन है, मस्कारा और ब्लश। वेरी नाइस। नाउ वी हैव ज़ारा, फिर हम निर्माण के पास जाएंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पाउच था आपका। अच्छा। ये आपका पाउच आपका पाउच जब सारा का पाउच एक सारा आपका पाउच कितना प्यारा सारा मैं जब से देख रहा था है इतना ना? गोल्डन किस चीज का पाउच है? पहले ये बताया किस ड्रेस के साथ का है ये आपके? ये ऐसे कोई पाउच शादी, कोई वेडिंग का, कोई लहंगा, कोई ये पाउच डबल यूज होता है एज अ क्लच भी। किस्मत खराब जो मैं आज ले आई। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ज़ारा तारीफ साहब, कर रहे हैं। बहुत प्यारा और शाइनी सा लग रहा है, है शिमरी ना, लग रहा है। एटलीस्ट कुछ तो निकालो, मिल निकालो, गया ज़ारा, है। जल्दी से निकालो अच्छा सारे। भाई, मैंने कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरा ख्याल बोल सब यही रहे वैसे by the way। तो उस हिसाब से तुम सोच के आई थी। what I use usually going for my work, I use निकाल के दिखाओ ना, यूज करियो, दिखाओ, निकालो। yeah, I use my first I use a sunblock of वेरी नाइस। then I use my BB cream. On that I लाजवात use- पूरे हैं सारे। हाँ हाँ, पूरे हैं। लाजवात मैं पूरे लेके आई वो हुई हूँ। 10 मिनट के दिखा। देखो मेरे पास सिर्फ 10 निकाल के रखो ना। आप ऑनेस्ट I bring the निकालो, powder. okay. This is eye shade. ठीक That's है। my कभी-कभी इतने ऑनेस्ट ठीक है। लोगों को समझ अच्छा, eyebrow वैसे kit. यूजुअली That's my contour. और ये तुम्हारा वो है। हाँ, वो तो रोज, हाँ। exactly, वो तो it's like ज़ारा निकाल के रखो ताकि हाँ पता यार, लगे और ना, ये ladies यहाँ देख रही हैं, उनको पता लगे कि 10 मिनट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। ये ले हम लोग छुपा करें कि सारा हमारा- दूसरा वाला- मैंने छुपाया कुछ नहीं, मैंने बता दिया था जो सीक्रेट रिवील हो First जाए। time, अच्छा खैर, this is the mascara that I use. इसके बाद सबको एक एक वाइट मिलेगा मेकअप साफ करने के ओह लिए। माय गॉड, नॉट ये सब जा रहे हैं शो छोड़ के। इस बार वो बात नहीं हुई थी। इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं उसके बाद पता लगेगा ये मेकअप यही यूज हुआ था कि घर वाला हुआ था। नहीं, अभी कर लो। अच्छा, anyways, I have my highlighter, I have my blush on, I have my contour. It's a hell of a Yeah, makeup. I have a lot. And I cannot live without No, makeup. it's a minor Yeah. things. I guess it's a minor things. It's आप like, वाइब्स मंगवाएंगे तो 112 निर्माण ज़रा जल्दी से करो, Okay. निर्माण, जल्दी से Okay. क्विक मेकअप बताओ हमें, क्योंकि हम ब्रेक का टाइम होने वाला है। अच्छा, जो भी बैठता है वो ऐसा लगता है कि बस अभी उठ जाएगा, वो कह रहे हैं हम बेसिक दिखा रहे हैं, पर उठते ही नहीं है, फिर उठाना पड़ता है हमें। यार, प्लीज नहीं, नेक्स्ट है। जल्दी निर्माण, ओपन योर मेकअप पाउच। अच्छा, आप बेसिक कहेंगी या सही बताएंगी आप भी? वैसे मैं करती बहुत कम मेकअप। वो हम नजर आ रहा है बिल्कुल। कोई ये कहता अच्छा, सो आई थिंक सबसे पहले मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes, बिकॉज yes. Makeup मॉइस्चराइज अगर आप ना करो हाँ. अपनी स्किन को तो बहुत बैड सीन होता है, बिल्कुल बिकॉज आप जितना मॉइस्चराइज करो उतना अच्छे तरीके से आपका फ्रेशली स्मूथ ये बीइंग मेकअप एन होता है। इन्फ्लुएंसर बता रही है, क्योंकि इन्होंने 10 मिनट में वीडियोस Yes, बनानी होती है, exactly. ट्रांजिशन वीडियोस, तो इनके लिए तो अच्छा, okay. क्विक मेकअप very important. तो फिर इनकी तो प्रैक्टिस होगी ना। Yes. तो सबसे पहले आई थिंक मॉइस्चराइजर, देन आई क्विकली डू माय मेकअप, मतलब थोड़ा सा मैं पाउडर लगा लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल minor सा। और फिर आईब्रोज बनानी जरूरत है क्योंकि पाउडर लगा के छुप जाती है। फिर ब्लश ऑन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट मस्कारा, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। लिपस्टिक थोड़ी सी बस। ओके, आज बहुत अच्छा आपके Good, good, मेकअप very पाउचेस nice. लगे हैं, बड़े प्यारे मेकअप पाउचेस थे। डन जी, सबके मेकअप पाउचेस हो गए। अब मेरे पास जो इसका जो है फैसला इना का पाउच है, तो अब हम इनसे मेरा पूछते हैं वैनिटी है, कि इसका फैसला हम करेंगे pouch ब्रेक में के बाद, क्या और वो है? भी और हम ये जरूर वो भी बिलाल करेंगे इसका बिल्कुल। फैसला। I have your pouch. I have यहाँ your लेते एक ब्रेक, यहाँ जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम अपने किचन में अपनी होनहार शेफ़ के साथ हैं, जिन्होंने बहुत ही मज़ेदार से, मुझे दूर से लग रहे से पकोड़े हैं, मैंने पास जाके देखे तो फ़िश निकली। और फ़िश इस मौसम में फ़िश ऐसे जैसे आपको ट्रीट है अभी, ट्रीट है। और सुबह सुबह तो हमें फ़िश के खाब सर्दियों में।
इतना मुश्किल होता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। और इतनी धुंध में पहुंचना काम पे, और काम पे तैयार होकर पहुंचना, और फिर आगे आपको फिश एंड चिप्स मिल जाए। हाँ। और कोई आपको इतनी मेहनत से कोई बनाए और कोई आपको कह दे कि आपने पकौड़े बनाए, तो आप सोचेंगे मेरी क्या हालत है इस वक्त। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने दिल पे ले मेरा दिल करे वही दिल निकाल के फ्राई कर दो। मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था आपका दिल तोड़ने का, मगर वो कहते हैं ना दूर से ऐसा लग रहा था। बस ये नई नई दोस्ती में ऐसी जो पटाखे है ना वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। नहीं अच्छा हुमा, फिश एंड चिप्स मुझे देख के ना सीरियसली एक तो वेदर लंदन से मैं रिलेट कर सकते हैं, और एक फिश एंड चिप्स भी आपको लंदन याद आ जाते हैं। इवन लंदन, यूरोप, एनीवेयर यू ट्रैवल, फिश एंड चिप्स इज वन ऑफ द फेवरेट डिश। ब्रिटिश जो है उसके साथ रिलेट किया जाता है, इंग्लिश फिश एंड चिप्स भी कहा जाता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर आप जाएं और फिश एंड चिप्स एंजॉय ना करें ना लंदन से, तो बड़े अनलकी हैं आप। तो फिश एंड चिप्स क्यों नहीं आप बना सकते जी इस मौसम में, जब मौसम हमारा जो है इतना प्यारा हुआ है, तो हम वैसे खाने भी इंजॉय कर सकते हैं। और बोनलेस फिश एंड चिप्स है, और बनाइए। अच्छा, मैंने आप टेस्ट करेंगे? मुझे ये बताएं, बिल्कुल मैं टेस्ट करूंगी। मुझे ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स को भी इसकी थोड़ी सी रेसिपी बताएं कि जो कांटे के बगैर मछली घर में फ्राई करते हैं तो वो क्या यूज़ करें। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है कि फिश जो बोनलेस फिश बनाई जाती है वो फिंगर फिश बना ली जाती है, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा बिस्किट्स की शेप में, ये फिले लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल बिस्किट शेप्स में काट लें, मतलब बिस्किट के साइज में काट लें, उसके ऊपर आप मैरिनेट कर लें। जो भी मछली लें आप है ना, उसको थोड़ा सा नमक लगा के और लेमन जूस लगा के अगर आप सबसे पहले रखते हैं किसी ऐसी जाली के अंदर जिसके नीचे आप कोई बाउल रखते हैं, ताकि जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए, और जो नमक और लेमन जूस है वो उसके अंदर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। बिल्कुल इसी तरह मैंने किया था। बोनलेस फिश ली थी, उसके क्यूब्स काट लिए, मतलब बिस्किट साइज में काट लिया था, उसको मैंने लेमन जूस लगाया था और साथ में नमक लगा के मैंने उसको एक छाननी में डाल दिया था, उसके नीचे बाउल रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और नमक और जो उसके अंदर लेमन जूस है वो अच्छी तरह जो है जज्ब हो जाए। उसके बाद मैरिनेट जो आपने इंग्लिश फिश एंड चिप्स के लिए करना है, मस्टर्ड सॉस लेनी है आपने, ठीक है, नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो बहुत ही सादा। जिनके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है उनके लिए मस्टर्ड पाउडर ले लें, मस्टर्ड पाउडर ले लें, और उसके साथ जो है आपने मैरिनेट करके इसको रख देना है। साथ में आपने लेना है मैदा, ठीक है, अंडे, मैदे। मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो कॉर्नफ्लोर है ना वो उनका चिपकता नहीं है, उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? अंडा साथ में इस्तेमाल करना है आपने, अंडे का और मैदे का। 1 चम्मच सिर्फ उसके अंदर जो है आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर लें, लेकिन कॉर्नफ्लोर के अलावा अगर आप खाली मैदा भी ऐड करेंगे तो उसके साथ भी बैटर बहुत प्यारा बनता है। अंडे को और मैदे को आपने अच्छे से जो है फेंट लेना है, उसका थिक सा बैटर बना लेना है। जो आपने मैरिनेट की हुई फिश है उसको कोट करें उस बैटर के अंदर, उसको ब्रेड क्रम्स लेके उसके ऊपर उसके साथ जो है कोट कर लें। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जी फिश एंड चिप्स की। और उसके बाद जो है आप जो फिश है वो बाहर पोर हो रही है, वो इतनी मैरिनेटेड है। अच्छा, ये कौन सी सॉस है? अच्छा, ये टार्टर सॉस है, और टार्टर सॉस के लिए आपने करना ये है, मायोनीज ले लें आप, उसके साथ जो है पिकल्स जो होते हैं, पिकल्स जिसके अंदर गरकिन, नॉर्मली खीरा एक छोटा सा सिरके में मिल जाता है आपको, गरकिन से ऐड कर सकते हैं फाइनली चॉप करके। उसके साथ आप पार्सले ऐड कर लें, लेमन जूस ऐड कर लें, जो सिंपल सबसे सिंपल टार्टर सॉस है। और मैंने बिल्कुल सिंपल सी टार्टर सॉस बनाई है। कोई से भी पिकल आप ऐड कर सकते हैं जो आपके पास है। और फिश एंड चिप्स के साथ लाजमी है कि आपने टार्टर सॉस जो है वो लाजमी सर्व करनी है। टार्टर सॉस, अच्छा टार्टर सॉस में थोड़ा सा मैंने देखा रेड भी होता है, रेडनेस भी होती है। कैरेट, पिकल कैरेट ही ऐड किया जाता है इसमें भी। पिकल कैरेट और ककम्बर कैरेट जो है, ककम्बर जो है वो मैंने फाइन चॉप करके पास्ले के साथ ऐड किया, लेमन जूस है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अच्छा, ये तैयार है सारा कुछ? मैं सर्व कर सकती हूँ? मेरे सारे फ्रेंड्स की नजरें इधर ही हैं कि कब ये फिश आएगी और कब वो खाएंगे। बिल्कुल। और इसके बाद नजरों के साथ साथ हमारे हाथ भी इंतजार कर रहे हैं कब हमारे हाथ। और हम हाथ इंतजार कर रहे हैं। ये ले, मैं हेल्प यू। बिल्कुल आप, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया ना कि लंदन का वेदर एंड फिश एंड चिप्स, तो क्या है बात है। फिश एंड चिप्स, यू नो, वहाँ भी बहुत है। तो यहाँ लाहौर में भी यू नो मछली का बहुत, इवन कराची में तो लोग बहुत खाते हैं सी फूड। बस मेरे साथ एक बैठी है, वो नहीं खाती, बाकी सब खाते हैं। अभी उन्होंने बताया कि वो सब खाती हैं, लेकिन थोड़े से हाथ से ले लें या थोड़ा फोक से कट करके बीच में, बिल्कुल वो आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। और ट्राई करके बताएं कैसे बने। मेरा सीक्रेट रिवील हो रहा है। ट्राई करें, सारे आ जाएं, ट्राई करें।
हाँ, मैं देता हूँ सबको, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये सारी लगता है डाइट अरे है। हाउ स्वीट। ये डाइट है। बात नहीं है, मैं एक्चुअली फिश खाती ही नहीं हूँ। यूजुअली ऐसा लड़कियां करती हैं। अच्छा, फिश ये नहीं है, ये है। अच्छा, इस तरह कर रहे हैं। ये देखे ना आप देखें, लड़का एक है ना, तो क्या कर रहे हैं? वाओ, अब्दुल्ला इज सर्विंग। हाँ, अब्दुल्ला इज सर्विंग। वो कहते हैं If you ना remember- वो आप वन लेंगे? ऑड नहीं? इन। ओके। If you remember, स्टार्ट में यही बात हुई थी, गर्ल्स पावर, यू नो। आई गेस लेकिन मैं यहाँ मेंस पावर दिखाने आया हूँ ना। आप लेंगे? नहीं? ओके। नहीं, मैं नहीं लूंगी। नहीं, मैं आपको ऐसे दूंगा ना कैमरे के सामने। हाँ, मैं बिल्कुल लूंगी, ट्राई करूंगी और हुमा को बताऊंगी हुमा ने कैसा बिल्कुल। कैसी फिश बनाई है। महक नहीं लोगी? वैसे इसके साथ सॉस भी महक आज अगर बहुत चाहिए ही- हो किसी को। शाय बैठी। ये भी मैंने- क्या हुआ मैं महक? फिश खाने से मोटा नहीं होता। खावन बनेंगे। हाँ, बहुत। देख लें बस ऑन ईयर कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। अच्छा, कुछ लोगों को ना फिश से एलर्जी भी होती है क्योंकि फिश में थैंक यू। कैसे I think there is one particular fish. ये हुमा बता सकती है। हुमा, हर फिश खा सकते हैं हम? सब फिश खा सकते हैं कि हर नहीं? फिश खा सकते हैं आप, लेकिन कुछ नॉर्मली ये कहा जाता है हमारे यहाँ की जो फिश है उसके बाद दूध नहीं पीना आपने। हाँ, या ये दूध अच्छे से हैं। बनी हुई चीज जो डायरेक्टली दूध से बनी हुई चीज है जिसके अंदर दूध का असर ज्यादा है, जिस तरह कह ले दूध जलेबियां होंगी, दूध सवैयां होगी, सारे बताओ अपना अपना खीर होगी जिसके अभी अंदर हमने pure- चाय पी, उसका क्या? नहीं, चाय में असर कम होता है। पत्ती डाल ली आपने इसके अंदर। अच्छा। एक्चुअली हमने पहले पी है ना। पिए। नहीं, दैट्स अमेजिंग। हाँ, true. और इतना क्रम्ड है, इतना बेटर It's इसका so वो है। yummy अदरवाइज आई हैव नो वर्ड्स। अच्छा, एक मजे की बात गरम और होती है गरम कि हमारे घर में जब भी फिश बनती है ना, अक्सर हम हो गए और सब मुझे वो कहते नहीं फिश नहीं खा रहे क्योंकि फिर दूध पियेंगे तो स्किन, और हमारी अम्मियों का एक ही जवाब होता है, नहीं ये वो वाली फिश नहीं है। नहीं, वो एक स्पेसिफिक फिश होती है। और आप देखें इसकी मैरिनेशन में यूजुअली सम टाइम योगर्ट भी आप मैरिनेट करते हैं, तो मैं तो नहीं इस बात पे बिलीव करती कि दूध और दही वाला कोई कॉन्सेप्ट वो है। जो- वो एक खास फिश होती है। It's a myth. हाँ, मिथ है, बिल्कुल। वो तो कोई डॉक्टर एक्सपर्ट हो तो बता बता सकता है, लेकिन मगर कहते हैं ये मिथ होती है। हाँ, true. फिश के साथ क्या लोग चाय नहीं पीते? अक्सर लोग पीते हैं चाय। पीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पीते हैं। ये बिल्कुल। हुमा और can जिस तरह tell अभी us बताया better. उन्होंने नहीं, पहले कि भी है। मछली का जो सालन है स्पेशली जो हमारे यहाँ नॉर्मली उनको क्या कहते हैं? खग्गे? नहीं, रहू का सालन रहू सबसे का ज्यादा सालन। बनाया जाता है और उसके अंदर मसाले के साथ जो है दही लाजमी दही, है कि बिल्कुल। दम पे आपने Okay, दही हाँ, तो डाल वो के definitely उसको दूध दम पे लगा देना है। और तो आजकल- लेकिन ये है कि उसमें भी दही के दूध जो है उसका असर इनफैक्ट वैसे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। कोई एक्सपर्ट जो है वो हमें वो सही से बता सकता है, गाइड कर सकता है। definitely, लेकिन वाकई ये बात बिल्कुल बिलाल ठीक है कि अम्मियाँ हमेशा ये कहती हैं कि ये वो वाली वो फिश नहीं है ये। बिल्कुल वो नहीं क्योंकि है, वो मैंने एक तो- खास फिश होती है। बिल्कुल, मैंने वो खास बचपन से- fish मैं भी ढूंढ रही हूँ अभी तक कभी मिल जाए। क्योंकि मैंने बचपन से फिश खाई है और आज तक वो फिश मेरे पास आई नहीं। लेकिन जो आजकल के मौसम में ना ये हमारे घरों में बहुत सारा पंजाब में तो यूजुअली बहुत बनता है ये इसी फिश का शोरबा और बहुत अच्छा, खाया जा रहा खग्गे है। कहते हैं पंजाबी में, इनको खग्गे हाँ, कहते पंजाबी हैं। में। पंजाबी में क्या? वो खग्गे कहते हैं। खग्गे एक फिश का सालन को fish होती खग्गे, है। उसके सर का जो सालन बनता है ना वो खग्गे कहते बस हैं। नेक्स्ट टाइम खग्गे बनाना आप, ठीक? कराची वाले लेकिन, पाए को जो कराची fish का सर एक है- मैं बात बताना चाहती हूँ। कराची वाले कहते हैं आपने कदम पकाए हैं, my पाए को और कहते हैं फिश हेड बना दे। लेकिन सबसे ज्यादा मछली की जो ताकत है उसकी स्किन और उसके सर में ही होती है। इसी तरह जिस तरह श्रिम्प है, जितने भी सी फूड सूप्स हैं उनका जो छिलका होता है उसकी यखनी बना के उसके Okay. अंदर यूज किया जाता है। सही। और इसी तरह जो ये फिश ऑयल के कैप्सूल्स मिलते हैं हमें, वो भी जो सर Cod होता है liver मछली का उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। राइट। थैंक यू सो मच हुमा फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड वंडरफुल फिश, वी लव इट। यहाँ लेते हैं अब एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारी प्यारी प्यारी दोस्तें और एक दोस्त भी हैं। वो प्यारे नहीं हैं। नहीं, वो भी बहुत प्यारे Okay, thank you. हैं। हर इंसान बहुत प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है। मगर पिछले साल जितनी हमने देखी डिवोर्स रेट देखी है पाकिस्तान जी। में, और बहुत और ऐसे ग्लैमरस पर्सनालिटीज़ और सोशल मीडिया पे जिनका बिल्कुल। बहुत नाम था
और एक मकाम रखते हैं, Right. उनका कुछ ऐसा होता है ना तो पूरी दुनिया ऐसी अफसुर्दा हो जाती है। बिल्कुल। I was reading about the comments on Facebook and Instagram and I was really surprised कि लोग कितने दिल हार के बैठे हुए थे। तो आम मतलब लोग होते हैं ना जो टीवी के उस तरफ होते हैं, वो लोग जो होते हैं उनके फेवरेट स्टार्स होते हैं, यू नो, वो उनको देखते हैं, फैन फॉलोइंग है, उनके फैंस होते हैं, ऑब्वियसली फिर वो हर्ट होते हैं और ब्रेकअप्स बहुत हुए हैं। अच्छा, सना नवाज और फ़खर जाफरी जो थे, तो उनका जब मैंने सुना, क्योंकि उनकी शादी के भी कपड़े मैंने बनाए थे और मैं उनको पर्सनली भी काफ़ी मेरी इंटरेक्शन थी, तो मुझे एकदम से हुआ कि आफ्टर 15 years व्हाट हैपेंड। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेरी लॉन्ग टाइम, आपके उम्र का एक हिस्सा होता है किसी के साथ, आपने 15 साल, बिल्कुल कहना आसान है, मतलब 1-2 साल गुजर जाएं तो बंदा पता नहीं कहाँ पीछे पहुंच जाता है, 15 साल। और दूसरी बात ये है कि हम जैसे डेफिनेटली इतना बड़ा नाम है इनका, हम इनको जैसे देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं सब चीज़ों में, मतलब इन 15 years में इनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, राइट? बिल्कुल। जिस तरीके से इनकी बॉन्डिंग थी दोनों की, और अक्सर मैं जब कराची ये लोग आते हैं तो अक्सर बहुत सारी पार्टीज में भी हम एक साथ होते हैं, तो बहुत दोनों का प्यार था, सब चीज़ें थी, लेकिन सडनली एकदम से ये सब चीज़ हो जाए तो डेफिनेटली सरप्राइज रहते हैं। और साथ साथ फिर ये भी रहता है कि आपको पता ही नहीं है लाइफ का कि कब क्या हो जाए। ऑन स्क्रीन और चीज होती है, ऑफ स्क्रीन और चीज होती है, Definitely. पर्सनल लाइफ में किसी के भी क्या चल रहा है, nobody knows about this. आप कभी भी किसी को अपना वो नहीं दिखा सकते हो, आपने एक अपना वो अच्छा गुड इमेज रखना है। Everyone have their, especially for the celebrities, I believe कि उन्होंने सब कुछ गुडी गुड रखा। Yes, but behind the doors what's happening we have no idea. But I also think that, for example, sometimes people are very good people, Right. but they're just not meant to be Yeah, together. true, Because very you know, true. आप हमेशा ये नहीं करते कि ब्रेकअप हो रहा है तो एक बंदा जरूर बुरा होगा, ये भी हो सकता है कि नहीं है, दोनों जी। बहुत अच्छे हों, it's बहुत just that अच्छे they हों। just can't be together or they just can't grow कुछ ऐसे together. हालात पैदा हो बिल्कुल जाते ऐसे हैं ही तो है। फिर ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा वी नो अबाउट सजल एंड अहद रज़ा मीर। My favorite. अच्छा, योर My forever favorite. अब वो ज़्यादा आई थिंक अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी फील्ड्स में ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? मोस्टली यहाँ पे वैसे है कि ब्रेकअप होने के बाद ज़्यादा फ्रेंडशिप बॉन्डिंग हो जाती है। That I was thinking. और जितने भी ब्रेकअप्स आप उठा के देख लें, अभी सबके नाम रिवील होंगे और सब में आप एक चीज़ देखेंगे कि उनकी दे आर वर्किंग टुगेदर अगेन। सायरा एंड शरोज सब्जवारी, उनकी एक मूवी आ रही है, फरहान और उर्वा, they've been separated Right, since बिल्कुल। 2 years, उनकी मूवी आ रही है बिल्कुल। और उनके बहुत अच्छे शूट्स भी आए हैं। अब ये रिवील करना मुश्किल था कि ये इनका ब्रेकअप हो चुका है या इकट्ठे हैं। But I just thought कि जब रिलेशनशिप्स में होता है बंदा तो बहुत सारी एक दूसरे के लिए ना ऑब्वियसली फीलिंग्स होती हैं, एक दूसरे को बाउंड करने की कोशिश में ना वो फिर रिलेशन जो है वो चल नहीं पाता, टॉक्सिक हो जाता है। That's और what I want. बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि रिलेशन के बाद ना अब डे बाय डे अब इतनी अवेयरनेस हर चीज़ की लोगों को आ गई है कि वो कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे को मतलब जैसे हम पहले देखते थे कि ब्रेकअप के बाद तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से नहीं कभी मिलना, कभी बात करना, बट अब मैं खुद भी, जैसे आप भी यही, हमारा कहना भी यही कि लोग अब बाद में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हुई होती है। ऑब्वियसली बगैर कि हम अगर एक्टिंग करें, कुछ भी करें, आप जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री ना हो तो आप नहीं कर सकते। बट इसको एक प्लस पॉइंट के लिहाज से भी देखा जा सकता है कि उसके बाद आप काम करना नहीं छोड़ते, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ नहीं चल सके साथ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज तो करें। इसका मतलब ये है कि लोग डिप्रेशन में नहीं जा रहे, दे आर लुक फॉरवर्ड। हाँ, लेते कि हम लोग अलग हो जाते हैं तो ये एक बेटर वे है साथ रह, अगर हाँ। साथ ही रह सकते हैं तो आप सेपरेट हो जाएं ताकि आप लोग माइक ऊपर करके बताओ। साथ ही रह सकते हैं तो आप सेपरेट हो जाएं ताकि आप अच्छा काम कर बिल्कुल। सकें, तो ये But I think बेटर वे होता है। it's a very good thing that they're actually मतलब रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, Respect इवन देते हैं। प्रोफेशनल रिलेशंस में अगर Move ब्रेकअप हो on भी होना गया आसान बट होता है। एटलीस्ट लाइक दे हैव देयर रिस्पेक्ट एंड देयर लाइक यू नो ट्राइंग टू फाइंड वेज टू वर्क अच्छा, टुगेदर। अगर हम टिकटॉकर्स की बात करें, एवरीवन नोज अबाउट देम। सहर हयात और खान सैफ का एक वायरल हुआ था, उन्होंने पूरी एंगेजमेंट, उनकी एंगेजमेंट भी हुई थी। हाँ, किसी को कुछ पता है? क्योंकि मैंने पिक्चर्स देखी। जी, पहले एंगेजमेंट हुई थी सैफ खान से और उससे पहले उसका सैफ अली से रिलेशनशिप था, लेकिन दोनों नहीं वो मूव ऑन हो सके। नहीं, वो अली था पहले जो था, वो सिर्फ अली था, उसके बाद वो सैफ जो था एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह से नाउ शी इज मैरिड और निकाह में है वो, अब किसी समी की खान से। वहाँ है। और कोई बात नहीं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, बट मुझे लगता है मूव ऑन होना आसान हो गया। बिल्कुल। लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि वही ना, भाई that's why I'm एक saying. इंसान के I personally believe कि once you have that breakup, right, so you Yes. need a therapy.
For healing, you absolutely need someone you can talk to. It could be your friend, it could be प्रोफेशनल हेल्प दैट यू नीड, लेकिन उसके बगैर अंदर तक जब तक आप अंदर से हील अप नहीं होते हो ना, यू कैन नॉट मूव ऑन। बट आई जस्ट थॉट कि आफ्टर दैट आपको ना खुद को टाइम देना चाहिए, आप टूट जाते हैं तो जो थेरेपी होती है या आपके साथ आप देखो फ्रेंड्स के साथ भी जब आप बैठते हो ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें आप वेंट आउट कर लेते हो, आपका माइंड कहीं और होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो दोस्ती का वो एक है ना कि यार दे आर ऑलवेज देयर बैक आपके थ्रू थिक एंड थिन, वो चीज वो उससे ज्यादा ब्यूटी जो है ना वो फ्रेंडशिप के में। अच्छा ऐसा है कि हम पब्लिकली इतना ज्यादा उस चीज को मतलब कि पिक्चर्स और अपनी वीडियोस वायरल कर देते हैं और उसके बाद हमें पूरा इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ता है, तो वो जो फैन फॉलोइंग होती है वो बहुत इफेक्ट होती है। ये आप लोग सारे अपने अपने यू नो यूर मास्टर ऑन योर ओन यू नो प्रोफेशन। मैं तो ये कहती हूँ कि आपके जो पर्सनल चीजें होती है ना वो आपको पब्लिकली रिवील करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज जब आप करते हो ना तो आपके फैंस आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपसे कुछ थॉट्स रखते हैं, ठीक है। आप पब्लिक आइकॉन हो, आप अपनी पर्सनल चीजें जब शेयर करते हो ना तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। बट डोंट यू थिंक कि समटाइम्स लोग पब्लिक स्टंट्स भी करते हैं? यू नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू सी इन मूवीज के पीपल, बट अब तो ये चीज है दे आर बोथ लव्ड एंड अगर वो जो सेलिब्रिटीज हैं वो पब्लिक डिमांड होते हैं, मतलब अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करते, उन लोगों को वेट होता है कि ये हमसे अपनी पीपल वांट टू नो अबाउट योर लाइफ, स्पेशली अब आप हैं तो आपके बारे में लोगों को जानने का दिल होगा। वो बात आपकी ठीक है, पब्लिक आइकॉन को लोग फोकस करते हैं, इसने क्या आज पहनना है, आज क्या खाना है, ये पोस्ट होती है। जब आप पर्सनल अफेयर्स करते हैं ना तो पब्लिक जो लोग हैं ना जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं, वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव उनके माइंड में बन रहा होता है, इस वजह से आपको अकाउंट डिलीट करने पड़ते हैं। कंफर्म नहीं होती कि हमारा ब्रेकअप नहीं एक्चुअली नहीं, वो इनकी बात वो तो कोई भी बेचारा नहीं सोचता, वो कपल को बहुत ज्यादा रेटिंग मिलती है। नहीं लेकिन एक चीज सॉरी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इनकी बात से कुछ थोड़ा एग्री ये करता हूँ कि वो जो कहना चाह रही है ना, वो ये कहना चाह रही है कि एग्जाम्पल आप किसी के रिलेशन में जब आ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करवाएं। हाँ, जब आपको लगता है कि ठीक है अब हम रिलेशन हमारा बन गया है, अब हम किसी मुकाम पे जा रहे हैं, तो वो चीज आप फिर पब्लिक को दिखाएं। बीइंग मुस्लिम मैं तो ये बात करती हूँ कि मुसलमान है, आर्टिस्ट तो बात की बात है, तो हमारे जो हमारा माशरा है ना इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा फिरोज खान, इमरान अशरफ, इसके अलावा मदीहा रिजवी का नाम है, इसके बाद किरण इसहाक, के सारे लोग हैं जो अफेक्टेड हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मगर अब वो नहीं नजर आते एज अ कपल। आई थिंक मूव ऑन कर देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं है, ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है और अच्छा काम नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ लेंगे हम ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग धनक।
Amazing, very nice. Thank you. आपने ना जो पहला वाला गाना पसूरी और ये रशी कमर ये बहुत अच्छा अपनी आवाज में बहुत अच्छा गाया है. Thank you. लगी नहीं रहा कि ये किसी और के ट्रैक्स हैं you've been singing. एक्चुअली होता ये कि जो हम लोग हर सिंगर का एक अपना अपना सिस्टम होता है कि उसने न्यू कराने हैं जो हम कैरोके बाय करते हैं और ये मैंने स्पेशली बनवाए हैं उससे थोड़ा लॉन्ग टर्म बने हैं लेकिन होता है ना कि कुछ अच्छी चीज करने नजर आ रही है नॉट डाउट फैंटास्टिक और क्योंकि बिल्कुल और आप किसी के गाने जब गाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप उसको निभा सकें अक्ल के लिए अक्ल की जरूरत है हाँ और बहुत जबरदस्त आपने मतलब जब आप गा रही थी तो हमें हम सुनने का दिल चाह रहा था वरना क्योंकि ये ऑब्वियसली रश्मि करम इतना बड़ा गाना और सारा अच्छा आप हमेशा ट्रिब्यूट देती हैं मतलब कि जिसका गाना हो उसको आप डेफिनेटली मैं जब पोस्ट करती हूँ तो बिल्कुल उनको ट्रिब्यूट देके चाहे जिस भी आर्टिस्ट का मैं गाना गाती हूँ हमेशा और रिसेंटली जो मैं कवर सॉन्ग्स गा रही हूँ उसमें मैं सबको ट्रिब्यूट करती हूँ और बल्कि अभी बात हो रही है तो एक गुड न्यूज़ मैंने अपने सारे फैंस और सब फैमिली के लिए शेयर करनी है कि इसी मंथ जनवरी ऑफ कोर्स चल रहा है तो इस मंथ के लास्ट में मेरा वीडियो सॉन्ग फर्स्ट डेब्यू वीडियो सॉन्ग मेरा रिलीज हो रहा है और मुझे तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश की है कि समथिंग डिफरेंट जो एक फैशन वीडियो और जो आजकल यूथ टिकटॉक और वो सब चीजों को उस सारे पर्सपेक्टिव को सामने रखते वो हम लॉन्च अपने शो में करेंगे डेफिनेटली करेंगे क्योंकि ये तो अपने घर वाली बात है ये चैनल ही अपना है और काफी पुरानी मतलब जब से मैंने काम शुरू किया है तब से हमेशा मैं इस चैनल में शोज में आती रही हूँ तो सबकी दुआओं की जरूरत है इस मंथ के लास्ट में मेरा वीडियो सॉन्ग कहाँ पे शूट किया है लाहौर में या कहीं लाहौर में ही शूट किया है और बहुत डिफरेंट मजा आएगा आप तो हीरोइन तो आप खुद ही आई होंगे ऑब्वियसली क्योंकि यू लुक लाइक ना शुक्र है बिलाल ने किसी अब हो गया ना नेक्स्ट में यार बिलाल ने मेकअप पाउच के बाद किसी को तो कहा कि कब मेकअप करके आप खुद ही आई होंगी ये बात थैंक यू बिलाल अच्छा म्यूजिक की बात कर रहे थे तो म्यूजिक ब्रेकअप्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं बैंड्स के ब्रेकअप्स की बात करें दो लोग जो इकट्ठे गाते थे जो डुएट करते थे वो लोग भी अब हमारे साथ नहीं है और पिछले साल के अलावा भी बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी हर जो बैंड बनता है उसकी एक अलग आइडियोलॉजी होती है जब वो अलग सोलो गाते हैं तो वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं जुनून से शुरू करते हैं तो अली अजमत का नाम सलमान अहमद का नाम सलमान अहमद बिल्कुल अब अमेरिका में अलग कॉन्सर्ट्स करते हैं अली अजमत अलग ओएसटीज गा रहे हैं अलग कॉन्सर्ट कर रहे हैं लेकिन लोग हमेशा से उनको इकट्ठे देखना चाहते हैं That's very true. Very true. इसके अलावा स्ट्रिंग्स के वो भी थे बिलाल और बिलाल मकसूद और फैसल कपाड़िया हाँ फैसल कपाड़िया वो दोनों भी कोक स्टूडियो में करते हैं एक कोक स्टूडियो में चले गए सेपरेशन हो गई ना दोनों में अलग हो गए लेकिन इनका तो है कि अब सोलो भी अच्छा लगता है इनको आप देख सकते हैं और जितने सिंगर हैं उनको तो लाइक शुरू से देखा नहीं साथ ही बेसिकली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दैट काइंड ऑफ पर्संस कि जो अलग होके ज्यादा यू नो अच्छा काम कर रहे हैं जल में भी फरहान आतिफ और इसके अलावा फरहान का भी तो ब्रेकअप हुआ है ना बिल्कुल गोहर फरहान आतिफ जल में थे अब तीनों गोहर तो एक्टिंग में चले गए आतिफ एक्टिंग भी कर रहे हैं सिंगिंग भी कर रहे हैं एज अ सिंगर अगर बात की जाए तो आई थिंक आतिफ हैज एक्सेल्ड मोर
बेसिकली ही इज यू नो चॉकलेटी बॉय जो एक्टिंग भी कर सकता है। हाँ, और नहीं बल्कि रिसेंटली उनका एक आया ना ड्रामा सीरियल आया, उसमें उन्होंने पठान का कैरेक्टर किया, इट वाज अमेजिंग और बहुत अच्छा मैंने देखा भी था, वो बहुत कमाल का किया। ओएसटी भी उन्होंने ही गाया था और मैंने अच्छा, गौहर बिल्कुल आउट हो गए, गौहर बिल्कुल चले और फरहान प्रोडक्शंस में चले गए, वो भी अब मेरे ख्याल से गाना नहीं गा रहे, बहुत कम गा रहे हैं। नहीं गा रहे हैं फरहान, फरहान गा रहे हैं और वो ड्रामास भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आवाज की बहुत बड़ी फैन थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे हारून भी बहुत पसंद है। हारून यार, जादू का चिराग, जादू का चिराग, who knows about this? मतलब everyone knows about this। हाँ, तो बिल्कुल जादू का चिराग है ना, और उनके साथ भी उनका बैंड का। अब ये ना बताना कि हमारी उम्र इतनी है, लॉन्ग टाइम बैक। नहीं यार, that time I was in my school। इसमें सब कुछ आ गया ना, लॉन्ग टाइम। लेकिन ये कहते हैं कि ब्रेकअप्स वैसे दिल को अजीब से लगते हैं, मतलब ये होता है कि यार कहीं साथ होते तो आज कहाँ होते। अच्छा है कि अलग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं ना चाहिए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मेरे सारे दोस्त मेरे साथ हैं, हमने बहुत सी ब्रेकअप्स की बातें की, मेरी तरफ से या मेरे फ्रेंड्स की तरफ से किसी की दिल आज़ारी हो तो बहुत बहुत माजरत है, बिकॉज हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। हमसे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेंटिमेंट्स होते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। उनके तो सेंटिमेंट्स मजरू होते हैं, बट पब्लिक के भी बहुत होते हैं, क्योंकि बाद में वही चीज़ एक गॉसिप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारी गॉसिप सिर्फ एक पर्सनल लेवल पे थी, किसी की दिल आज़ारी हो तो वी आर रियली सॉरी अबाउट इट। मगर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्रेकअप के बाद दोस्ती हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और मुझे ये लगता है, जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगी, मुझे लगता है लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ये पॉजिटिव वे में ये हमने बात कही है, क्योंकि हमने बताया ब्रेकअप, और ब्रेकअप के बाद जितने भी आजकल जिनकी बारे में हमने बात की वो बड़े सेटल हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से दिस इज वेरी गुड। बिलाल, जो पहले आप आए हैं और बैठे हैं और आपने कहा है कि अच्छा याद है अभी तक? हाँ, मैं यही सोचा था, मैंने कहा भूल गई। कहते हैं कि सिर्फ देना ही होता है, कुछ आता नहीं है। क्या हुआ था? आज बता दो प्लीज, मुझे बता दो। नहीं हुआ नहीं था, हो रहा है। नहीं एक्चुअली देखे सीन ये है कि जा रहे हैं, आ नहीं रहे। नहीं पहले तो बहुत आ रहे हैं, जा नहीं रहे। नहीं पहले तो जा रहे थे, आ नहीं रहे थे, वो अब जाना भी बंद कर दिया। हाँ नहीं है। नहीं ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकअप वाला कोई सीन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी तक कोई सीरियस ऐसा मामला हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और अगर दोस्ती पे मैं एक चीज कहूँ तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं बहुत लकी हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहली जो मेरी दोस्त है वो मेरी माँ है। और शी इज वाचिंग मी राइट नाउ, और उनसे मैं शेयर करता हूँ हर एक चीज। और उसके अलावा ये मेरी दोस्त है बहुत अच्छी यहाँ पे। अभी कैमरे में नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे कि क्या हुआ था। दोस्ती सबसे बेस्ट चीज है डेफिनेटली। बिल्कुल जी, इस सारी बातों का ये आई एम सॉरी नहीं तो हर चीज होने के बाद यूं लगता है कि जैसे दोस्ती हो सकती है, जब ब्रेकअप्स के बाद भी दोस्ती और काम चल सकता है, तो आई गेस किसी भी मोड पे दोस्ती हो सकती है। डेफिनेटली बिल्कुल। आई थिंक कि बस एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज जो है वो फ्रेंडशिप से बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं भाई मेरे। अच्छा सॉरी, मैं आपकी थोड़ी सी एक चीज ये कहना चाहूंगा कि लड़कियां लव्स क्यों कहती हैं, मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती हैं। That's why। पता हर इंसान दूसरे इंसान से फर्क होता है, उसका माइंड, उसकी हर चीज अप्रोच। ठीक है, आई एम एग्री, बट एग्जांपल हम किसी के साथ रिलेशन में हो, दोस्ती में हो, एक बार जो भी, बट एक्सपेक्ट तो करता है ना। मुझे इनकी नजरें कह रही है मेरे फ्रेंडशिप या किसी और रिलेशनशिप में भी, तो वो आप अपनी मर्जी से। मैं कुछ कहना चाह रही, बड़े अरसे देर से उसने माइक को बहुत जोर से आ रहा है, प्लीज बोलिए। बताओ, जल्दी से बताओ हमें। इन माय ओपिनियन मतलब नहीं, रिलेशनशिप जब ब्रेकअप मींस ब्रेकअप, फिर कोई फ्रेंडशिप नहीं, फिर पीछे नहीं। जो फ्रेंडशिप एक अलग से बहुत प्यारा रिश्ता है, वैसे अगर आप दोस्ती करते हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती नेवर, मेरे ओपिनियन में। बट डोंट यू थिंक कि लाइक फॉर एग्जांपल लॉयल्टी इज द मेन थिंग। देखो दोस्तियां टूट जाती हैं, हो जाता है सब कुछ, बट द थिंग इज कि अगर आप लॉयल हो एक दूसरे के साथ, अगर आपने किसी के बारे में बैक बाइटिंग नहीं की, तो आप यू कैन
you can start waiting. Definitely, this is a very good point. Yeah. इतनी बड़ी डिबेट, oh my God. देखें दोस्त मिले ना, मेरा सबसे बड़ा एक्चुअली दोस्ती है, बाकी सारी चीजें फॉर द टाइम। सिंसेरिटी बहुत जरूरी है, वो भी अपनी जात के साथ। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं और अच्छी बात है, होने भी चाहिए। हर बंदे का अपने ओपिनियन पे राइट होता है। मगर इससे पहले हम लोग, हमारा शो खत्म होने पे आ रहा है, मगर हम एक गाना सुनेंगे अपनी प्यारी सी दोस्त के साथ, सारा के साथ। सारा कम फॉरवर्ड और हमें प्यारा सा गाना सुनाओ, उसके बाद हम अपने हम अपने दोस्तों के पास जाएंगे। बिल्कुल अच्छा एंड होगा, पॉजिटिव एंड होगा। हम सब अपने अपने दोस्तों के पास चलेंगे। बाजी लग जावे ओ